So I'm taking question number 22 from your textbook. 18.67 पेज है। क्वेश्चन 22 है, पेज नंबर 18.67 है। I'm taking this question with you. ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी है। ठीक है। क्या चीज चाहिए आपको? बेटा रेफरेंस लाइनें खींच लीजिए, एक छोटा स्केल खरीद के रख सकते हैं अपने पास। यहाँ देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, एंड किसका बुक्स बना रहे हैं आप यहाँ पर? किसी का नाम नहीं दे रखा, हाँ, ये रखा है, गुरमन ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ गुरमन ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, क्या दे रखा? 31 मार्च 24, ऐसे लिख दिया। पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड क्रेडिट। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमन ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ऐसा कर लिया। मुझे ज्यादा जगह छोड़नी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, लीव मोर स्पेस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। आपके पास नोटबुक है, आप आराम से उसमें कर सकते हैं काम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमन ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ऐसे। पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट डालिए। जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो ऊपर नीचे दोनों लाइनें खींचिए। लोग लाइनें नहीं बनाते इस पे। एंड विल गो हियर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ गुरमन ट्रेडिंग कंपनी एज एट 31 मार्च 2024, ऐसे करके। रुपीज एसेट्स, रुपीज लाइबिलिटीज। तो स्कूल्स में टीचर बोलते हैं कि नहीं, आप क्या करिए, आप करंट नॉन करंट की हेडिंग के अंदर लिखिएगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, कौन से ऑर्डर में बोलते हैं? कॉमन या लिक्विडिटी के ऑर्डर में, बताओ? लिक्विडिटी के ऑर्डर में बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहां लिख रहा हूं मैं क्या? करंट असेट्स। यहां लिख रहा हूं मैं क्या? नॉन करंट असेट्स। ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं करंट लायबिलिटीज, इधर लिख रहा हूं मैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और यहां लिख रहा हूं मैं नीचे कैपिटल, ऐसे। भाई तीन ही तो हेडिंग होती है, करंट या नॉन करंट होगा। लायबिलिटी साइड में क्या होता है? जिनके स्कूल में बोला कि मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ऐसा भी करने के लिए बोला है, बोलते हैं टीचर क्या करें। हालांकि 11th में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डूइंग हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए लेट स्टार्ट। मैंने आपको क्या बताया था पहले, कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा, ढूंढ के क्या रखना है आपको? ओपनिंग स्टॉक। ढूंढ के क्या रखना है आपने? परचेजेस। और ढूंढ के क्या रखना है आपने? सेल्स। और क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लीजिए, कहाँ दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक? वेयर कैन यू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है। और आपके पास ध्यान है, वो जो मैंने सिंगल पेज वाली शीट दी थी, उसको निकाल लीजिए एक बार अपने पास। हाँ, ये अपने सामने रखिएगा, देखो। इसमें आप अपने सामने रखेंगे सिंगल शीट वाली शीट। हालांकि हम लोग प्लेस कर देंगे आइटम को, कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है। इन अकाउंट में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी परमानेंस कुछ नहीं होता। तो और अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? साल के आखिर में दे रखा होगा, कितना दे रखा है? 128,960। इसमें कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक? ये करंट असेट्स में, यहाँ इस जगह पे थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 128,960। दिस इज हाउ वी हैव राइट, ऐसा कर दिया।
करंट असेट्स की सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो, क्लोजिंग स्टॉक वाली। उसकी बाद की वैल्यू में ऊपर लिख देंगे, डेटर वेटर हम उसी जगह पे डाल देंगे, जो ऑर्डर प्रेजेंटेशन का दिखा रखा वो डाल दिया। इसका जरा ढूंढो आपके क्वेश्चन में कहीं परचेज ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं? यस, ओपनिंग स्टॉक इज 89,680 का, 89,680 का, ये कर दिया। इसके बाद ढूंढिए क्वेश्चन में कहीं परचेजेस दिख रही है आपको? Purch- और रिटर्न भी देखिए, कहीं रिटर्न दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड तो दिख रहा है, रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है? कैन यू सी रिटर्न इनवर्ड हियर? एनी एनी? कितना है? 256590, 256590। अब देखिए ढूंढ के क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड देखिए कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है बेटा रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड दिख रहा है, हमें तो रिटर्न आउटवर्ड चाहिए ना। नहीं दे रखा, छोड़ दीजिए, तो विल राइट 256 कितना, 980590, वी विल प्लेस इट हियर। अब जरा ढूंढिए सेल्स कितने दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन में? सेल्स 356 430 माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बताइए कितना है? रिटर्न इनवर्ट जो है सेल्स रिटर्न ही है, 2780, 2780। जीरो बना, फाइव बना, ठीक है जी, बन गया फाइव, और 12 में से चला गया सेवन, ये बन गया सिक्स आपके पास। फाइव थ्री फाइव 353,650, दिस इज डन। ये वैल्यू रख देंगे तो आपका क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांस। अब हम क्वेश्चन को जीरो से उठा लेते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम। पार्टनर्स कैपिटल कितना बोले, ये रख लीजिए पहले। ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप ढूंढ लेंगे, आसानी रहेगी। अब उठा लीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई राइट कैपिटल यहाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल? 1,19,400, ये मैंने कैपिटल, मैंने जगह बना रखी कैपिटल की। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मुझसे पूछो क्या पूछना है, आस्क मी, मुझसे पूछो। हाँ, क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक का? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो ये है ना। अरे डाउट क्या है? वेजेस, बताइए वेजेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में सीधी सी बात है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वेजेस। व्हाट इज द वैल्यू वेजेस की? 49,700। आप देख रहे हैं, मैं डिजिट के नीचे डिजिट रख रहा हूँ। दिस हैबिट यू हैव टू डेवलप। डिजिट के नीचे डिजिट डालने हैं आपने। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी टोटलिंग खराब हो जाएगी। आप देखेंगे मैं शॉर्टकट से टोटल निकालूंगा इसका भी। प्लेस डिजिट अंडर डिजिट। शुरू शुरू में परेशानी थी, 5 क्वेश्चन करने के बाद हाथ ऑटोमेटिकली चलता है। सन्ड्री डेटर्स 71,500 के, सन्ड्री डेटर्स वो यहां जाएंगे, इधर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। इसके ऊपर और चीजें आएंगी, सन्ड्री डेटर्स यहां लिख देंगे कितने के, 71,500 के। डिजिट के नीचे डिजिट डालना है, डाल दिया, टिक करते चलेंगे। बैंक लोन, कुछ ना बोला जाए तो क्या मान के चलते हैं, लायबिलिटी, तो मैं यहां लोग लेके चलूंगा बैंक लोन। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक लोन, वैल्यू आई राइट 20,000, ऐसे। परचेजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कमीशन रिसीव्ड बताइए, इनकम या लायबिलिटी? लायबिलिटी तो होगी नहीं, इनकम। और डायरेक्ट इनकम तो है नहीं है, तो क्या है ये, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के, कमीशन रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ कमीशन रिसीव्ड इज 5640। और आगे चलते हैं। रेंट, कुछ ना बोला जाए तो क्या मान के चलते हैं उसे, एक्सपेंस मानते हैं। और रेंट अगर फैक्टर नहीं है तो क्या मानते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मानते हैं। क्या बोलेंगे, रेंट। जब तक फैक्ट्री ना लिखा हो तब तक उसे डायरेक्ट नहीं मानना। सिंपल रेंट 5620। आप देख रहे हैं डिजिट के नीचे डिजिट लग रहा है, 5620 डिजिट के नीचे डिजिट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस यहीं आएगा। अगर आप वो क्वेश्चन करके आते तो आपको ये आइटम प्लेस करने में बहुत आसानी होती, लेकिन नहीं प्लेस करके आए, आपको तुक्के से मारने पड़ेंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने का, 1880, 1880। डिजिट के नीचे डिजिट डालना है बेटा, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए पहले इसको। प्लेस
डिजिट अंडर ए डिजिट। चलिए आगे चलते हैं। कैश, सबसे लिक्विड एसेट होती है कैश, हमने यहाँ लिख दिया कैश। वैल्यू कितने की है? 530 की। 530 की। रिपेयर्स कहाँ जाएगा बताइए? रिपेयर्स व्हाट इज दैट? एक्सपेंस है? डायरेक्ट है नहीं। क्या है? इनडायरेक्ट। रिपेयर्स, यहाँ लिखेंगे रिपेयर्स। रिपेयर्स कितना लिखा जाएगा आपका? 3370। क्या चीज बेटा? आपके पास लंबी चौड़ी शीट है, खुद खोल के देखो उसे। डॉक्यूमेंट है या नहीं है तुम्हारे पास? डू यू हैव द नोट्स विद यू? किसी के पास से देख लो अभी, क्लास के बाद ले लेना। मेरे पास है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। इफ यू वांट टू टेक आउट, जस्ट गो, अलमारी खोलो, वहां से ले लो, वरना भी क्लास कर लीजिए। फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा भाई? नॉन करंट एसेट्स में है। अच्छा, यहाँ कहीं देख लेना क्वेश्चन में, बिल्डिंग बिल्डिंग तो नहीं है। हाँ फर्नीचर है, तो फर्नीचर ऊपर रख लेते हैं। विल राइट फर्नीचर हियर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 8970। 8970। डन। फर्नीचर एसेट्स में। जरा समझिएगा, इनपुट अगर दिखता है आपको, इनपुट कहीं, इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करके लिखना है। आपका जो आंसर मैच करेगा वो एडजस्ट करने के बाद मैच करेगा, लेकिन हम एडजस्ट तो सीखा ही नहीं हमने, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्या करूंगा मैं? कोई बात नहीं। इनपुट को मैं कहाँ डाल देता हूँ? एसेट्स में। और आउटपुट को कहाँ डाल देता हूँ? लायबिलिटी में। ठीक है? ऐसा करना है, अगर आ जाए तो। वैसे आएगा नहीं, एडजस्ट करने के साथ सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन किसी के स्कूल में हुआ ना शायद। किसके में हुआ था? तुम्हारे वाले में। तुम्हारे में हुआ? नहीं। कैसा हुआ? अरे आया तो था, एडजस्ट करने के बाद बताया उन्होंने, कैसे बोला? देखिए ध्यान से। अ, तुम लोगों को मैं अलग से बता दूंगा। इनपुट और आउटपुट को सेट ऑफ करते हैं एक दूसरे के मुकाबले, तब जाके लिखी जाती है वैल्यू। तो जैसे आउटपुट है, उसको इनपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना होता है। अगर आउटपुट बच जाएगा तो लायबिलिटी में डालेंगे, इनपुट बच जाएगा तो एसेट्स में डालेंगे। लेकिन तुम्हारे स्कूल में थोड़ा सा अलग तरीके से कराया, आई टेल यू कैसे कराया। उधर शिवनाथन में, तुम्हारे में भी करवाया। कैसे करवाया? प्रॉपर, प्रॉपर जो अकाउंटिंग सेटअप वैसे कराया या ऐसी रेंडमली कराया? क्या बड़े में से छोटा माइनस करके? वो मैं बता दूंगा अलग से। बाकी लोग देखिए, देर इज नो नीड टू सेट इट ऑफ। अगर कभी इनपुट आ जाए आपके एग्जाम में, सिलेबस का पार्ट नहीं है, 11th क्लास में ही अगर आता है, तो क्या करना है आपने? आप लिख लीजिए इनपुट CGST, व्हाट इज द वैल्यू? 5100। और इनपुट SGST, व्हाट इज द वैल्यू? 5100। वैल्यू लिख के छोड़ देंगे बस। ऐसे ही अगला चलते हैं आप। राइटर्स ड्राइंग्स आया, बताइए कहाँ ले जाना है ड्राइंग्स को? ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, माइनस ड्राइंग्स। बताइए ड्राइंग्स कितने का क्वेश्चन में? वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स इज व्हाट? 10,550। जीरो बच गया, जीरो बच गया, ठीक है। 5 बच गया, 3, 8 बच गया, 8, 0। ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर, खत्म हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम यहाँ लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बताइए। प्लांट एंड मशीनरी इज 28,800। आप देख रहे हैं मैं डिजिट के नीचे डिजिट बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे लिख दिया। एसेट्स है ये, एसेट्स में डाल दिया। सैलरीज का क्या करेंगे बताइए? इसके बाद एक क्वेश्चन और करा दूंगा। सैलरीज, हाँ, सैलरीज जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आई गो टू सैलरीज। यहाँ सैलरीज 11,000। जिनके स्कूल में नहीं आ रहा, उनको ये नॉन करंट करंट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आइटम डालते जाए वैसे वैसे डालते जाइए। देर इज नो नीड टू राइट अंडर द स्पेसिफिक हेडिंग, सीधे डालते जाइए। ये तो जिनके स्कूल में आ रहा है उनके लिए करा रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स,
क्या चीज होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स? एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, एसेट्स, क्या? लायबिलिटी। तो सन्ड्री क्रेडिटर हम यहां डाल देते हैं लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में कितने के? 60,830 के। सेल्स कर चुके हैं, रिटर्न। डिस्काउंट अलाउड, कहाँ जाएगा डिस्काउंट अलाउड बताइए? व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितने का? 5870 का। डन। स्टॉक हम डाल ही चुके हैं। इंश्योरेंस कुछ ना बोला जाए तो क्या माना जाएगा? इनडायरेक्ट। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में इंश्योरेंस 400 रुपए का। बैड डेट, सॉरी बैंक। बैंक का डेबिट बैलेंस। बैंक डेबिट का मतलब जानते हैं? पॉजिटिव बैलेंस है बैंक। अच्छा, बैंक के आगे अगर क्रेडिट लिखा होता तो लायबिलिटी, तब वो करंट लायबिलिटी में जाता। ठीक है। और यहाँ ऊपर इसके ऊपर लिखा जाता। बेड डेट कितने का हो गया? 18,970 का। डन। अब आया बेड डेट। ये कहाँ जाएगा बेड डेट? क्या चीज होती है बेड डेट बताइए? प्रॉफिट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ लिखेंगे बेड डेट। बेड डेट वैल्यू कितनी जाएगी? 3620। अब रहेगी आपके पास आउटपुट। कोई बात नहीं, लायबिलिटी में चले जाइए। आउटपुट CGST 4500, और आउटपुट SGST 4500। अब जरा ध्यान से सुनना। जिनके स्कूल में कराया वो लोग कैसे करते हैं इसको, सुन लीजिए पीछे से। आपके स्कूल में क्या कैसे होता? विच वन इज हायर? 51 इज हायर और 45 इज हायर? अबे 51 हायर है यार। तो आउटपुट बड़ा है तो हम क्या करते हैं, ये यहां से हटा देते हैं यहाँ से। और 51 - 45, यहाँ कितना लिखता मैं? 600। यहाँ लिखता 600। हो गया खत्म। सिर्फ इतना, दोनों जगह नहीं जाता। भाई बड़े में से छोटा माइनस करते। आउटपुट इज 51, इनपुट इज 4500। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 600 रुपए का। विच वन इज हायर? आउटपुट इज हायर, यहाँ जाएगा इधर। इनपुट इज हायर, इनपुट 600 और इनपुट 600। तब हम आउटपुट नहीं दिखाते यहाँ से। अच्छा, अगर ये सपोज होता 5500, 5500, तो ये वैल्यू को इधर ले आते, माइनस करके दिखाते। यहाँ कितना लिखते? 400, 400। वो वैल्यू इधर नहीं दिखती। ऐसे एडजस्ट करना सिखाया आपके स्कूल में। लेकिन जो रियल अकाउंटिंग सेटअप होता है वो अलग तरीके से होता है। पहले इनपुट जो होता है CGST से कवर करते हैं उसको, फिर बच जाएगा तो IGST से। मतलब मेरे साथ डिफरेंट रूल गवर्नमेंट के दिया हुआ। ये तो फिर लेमन के तरीके से करा रहे हैं, क्योंकि CBSE ने आपके सिलेबस हटा दिया, इसलिए नहीं है। जब ये GST इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय, उस साल नहीं उसके अगले साल में सेट ऑफ करना हम समझाते थे। प्रॉपर एक टेबल बना के समझाते थे कैसे होना है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आता है, रेंडमली लिख दीजिएगा उसको। माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके स्कूल में कराया है उनको इस तरह से कराया है। तो आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग इट। देखो इफेक्ट वही जाएगा। इफेक्ट तो वही जा रहा है। अगर एक आइटम लायबिलिटी में लिखा और एक एसेट्स में लिखा, तो उन दोनों का नेट इफेक्ट तो जा रहा है। ठीक है। सारे आइटम डाल दिए, कुछ बचा? क्या कोई आइटम बचा है अभी? हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस खाली हो चुका है। क्या लगता है किसी को कुछ बचा है? एक क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता था वो हमने ऑलरेडी डाल दिया। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो फिगर है जो जनरली छूट जाती है। लेट अस डू द टोटल। विच साइड इज हायर? ये ज्यादा है या ये ज्यादा? बताइए कौन सी ज्यादा है? क्रेडिट। आंसर देख के बोले। 0, 11, 16, 4, 12, 1, 482, 610। अब ध्यान से देखना। 610, 482, मैंने डिजिट के नीचे डिजिट रखा। शॉर्टकट तरीका। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है ऐसे ऐसे। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। देखो 000। शॉर्टकट तरीका देखिए, देखो 0, 8 और 9, 17 और 7 कितना होता है? 14, 14 और
1 14 7 लग गया, 21 2 कैरी लग गया, 2 कैरी लग गया। 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 9 कितना होता है? 22, 22 और 4 तो कितना हो गया? 22 4 26, 2 कैरी लग गया। 9 और 2 11, 6 11 और 6 17, 17 और 5 22, 2 कैरी लग गया। 8 और 2 10, 15 और 19, 19 में 9 जोड़ूंगा, 18 हो जाएगा, एक कैरी लग गया 1। क्या ये ठीक है या गलत है? ये वाला 370 दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 और 9 17, 14 21 2 6 2 8, नहीं 370 है, देखते हैं दोबारा से। लेट मी चेक एक बार। 0 0 चला गया। 8 और 9 कितना होता है आपका? 17 और 3 20, 20 और एक लग गया, दो कैरी। 6 और 2 8 और 5 13, 9 22, नहीं। कौन सा वाला? क्या हमने ये वैल्यू, ये ठीक है वैल्यू, ये ठीक है, ये ठीक है। व्हाट इज दिस वैल्यू? पहले ये वैल्यू तीनों ठीक है, बताइए। चलिए, 482 610 ठीक है टोटल। अब आप देखिए, 0 0 कर दिया। 8 और 9 कितना होता है? 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24, 24 और 24 और 7 अगर लेता हूं मैं, 24 से 31 3 बनता है, 3 6 और 3 9 5 14 और 9 23, 23 और 3 26 2, 9 दे गया, दो। हाँ ठीक है, दिस इज करेक्ट। ये टोटल आया, 1 नहीं आ रहा। करेक्ट। इसे लिखा है यहाँ पर 95 370। विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा है? तो चलिए इधर करिए। दिस टोटल इज 0 1 और 10, 1 लाख, ऐसे। 0 0 0 यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, एड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जोड़ दीजिए। 0 10 17, 17 और 7 24, 24 टू 26, 26 में 5 जोड़ा, 31 3 कैरी लग गया। 6 और 3 9 और 8, 9 और 8 कितना हो जाता हमारा? 17 20 28 32 38, 38 और दो डाल दूंगा तो 4 कैरी लग गया। 9 10 13 14, 3 और 5 19 22, 22 में 9 जोड़ा, 31 3 और एक 4, 69। ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है? 69250। बिना बैक पेज पे जाए आप टोटल कर सकते हैं। 5 6 क्वेश्चन करेंगे, आपकी आदत बन जाएगी। बन जानी चाहिए थी आदत, क्योंकि हमने कैश बुक में भी यही करवाया था आपको, लेजर में भी यही करवाया था, ट्रायल बैलेंस में भी यही करवाया था, लेकिन आपने उस समय नहीं करा। बोलो। हाँ, 69250। हाँ, लॉस बोलते हैं इस तरफ, हाँ इस तरफ लिखते हैं। माइनस नेट लॉस 69250। तो ये बनेगा 0 0, 8 में से 2 गया 6 बनता है, और 9 बच गया, 9 में से 6 गया 3 बटेगा, 39,600। टोटल कर लीजिए भाई इसका टोटल। कौन सा बेटा? अच्छा नहीं, प्रॉफिट था यार, ये तो सॉरी, प्रॉफिट था, इसे तो जोड़ना था, गलत कर दिया। जोड़ना था 0 0, 8 और 10 और एक 11, 9 10 और एक 18, 6 और एक 7, 171 8, 178 100, ऐसे बनाए। चलिए अब जरा टोटल कर लेते हैं इसका। दिस टोटल इज व्हाट?
एक मिनट मुझे पूरा करने थे, फिर नोट कर लेना बेटा, कोई बात नहीं। 0 0 0, दिस इज 3, 3 और ये 3, 8, 5 13, 5 18, 18 और एक 19, एक कैरी लग गया। 4 5 और 9, 9 और 8 17, एक कैरी लग गया। 6 और एक 7, नेट नेट प्रॉफिट था ये, प्रॉफिट नॉट लॉस, प्रॉफिट था ये। भाई रिदम बिगड़ा दी मेरा यार। मैं टोटल करो दोबारा से। 0, 2 लाख, 3, मैं कर लूँ एक बार जरा। 8 3 18 19 1 4 1 5 9, 7 आ रहा है भाई ये तो 7 आ रहा है। बुक के हिसाब से मैथ मत करना, बुक के हिसाब से आंसर नहीं आएगा इसका। बुक के हिसाब से नहीं आएगा। 3 13 10 18 19, एक कैरी लग गया। 1 4 5 4 9 17, एक कैरी लगा दिया। 6 और एक 7 और 2 9, 9 और 7 9 16, एक 267 930 दिख रहा है मुझे। यहाँ देख लेते हैं कितना है। 0 7 और 3 10, 2 0 0 0 आया। 7 और 3 10, 10, टोटल करिए जरा इसका एक बार देख के। हाँ, इसको देख लेते हैं एक बार पूरा। 10 हो गया, 3 2 लग गया, 2 5 10। एक मिनट रुक जा बेटा। 21 और 9, हाँ 32 और 8 39, 3। मेरा ये 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, जबकि आपका 7 आ रहा है। दोबारा देख लेते हैं एक बार मैं। इसे टैली करें एक बार। क्या तुम्हारा 7 आ रहा है? किसी का 7 आ रहा है? हाँ, नहीं बेटा 8 नहीं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। 9 सर यही आ रही है। 58, नहीं नहीं नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 0 0 0 0, ऑनलाइन भी देख लेंगे। 7 10 देख लें एक बार पूरा पहले, तब टोटल पूरा करते हैं। हमारा आंसर ये मैच कर रहा है, लेकिन बुक के साथ मैच नहीं करेगा ये। देखो, बैलेंस शीट बुक के साथ मैच नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप उसको उससे माइनस करेंगे तब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको उधर ले जाता हूँ तो क्या फर्क पड़ना है, देख रहे हैं यहाँ पर। 600 आएगा, तब आपका यहाँ से भी माइनस होगा। यू विल गेट द आंसर इन दैट। लेकिन ऐसा देख लीजिए, एक क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किया, और हेडिंग के साथ, इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, उसके साथ ही किया। और कौन से ऑर्डर में किया? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी किया। आपके स्कूल में इस तरह से आंसर चाहते हैं, जिन स्कूल में ऐसा चाहते हैं वो ऐसा कर लेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, देयर इज नो नीड टू पुट हेडिंग, रेंडमली अपनी वैल्यू डालिए, जैसे जैसे आती है वैसे वैसे करते चलिए। गॉट इट? अच्छा, सुनिए, दिस इज डन बाय एवरीबडी, सबने नोट कर लिया इसको। अब एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ करिए, दिखाइए जरा एक बार। 22 था ना ये? क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाइए। 16, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 करिए अभी यहाँ पर आप। एक मिनट रुक जाए, पहले मैं क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन नंबर 16 करिए फटाफट से, अभी अभी करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन 16, पेज नंबर बोलिए कितना है। टेल मी द पेज नंबर, पेज नंबर बोलिए। 18 पॉइंट, ये करिए फटाफट से, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 16 मैच कर लीजिए फटाफट से।
सबसे पहले मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है आपको 1,76,000 ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि काम जल्दी हो सके। परचेजेस दिख रही है 683 की, और आपको साथ परचेज के साथ साथ आपको परचेज रिटर्न दिख रहा है कहीं? कैन यू सी परचेज रिटर्न एनीवेयर? कहाँ है? हाँ, रिटर्न आउटवर्ड 22,000 माइनस कर दीजिए। ट्रेडिंग में परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए। सेल्स ढूंढिए, कितनी दिख रही है आपको सेल्स? कहीं सेल्स दिख रही है कहीं? योर सेल्स इज 920, माइनस कर दीजिए रिटर्न इनवर्ड 13,000 का। सब साथ साथ करते चले बेटा। उसके बाद स्टॉक ओपनिंग डाल दिया 176 का, कैरीज इनवर्ड। तो भाई कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड डालिए 24,000। रेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में 22,000। डिस्काउंट 37,500 प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डालिए। बेटा डालते चलिए, तुम ये क्या देख रहे हो पीछे? वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालिए। प्रिंटिंग 7,200 प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डालिए। इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालिए। ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालिए। पोस्टेज एंड कुरियर प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालिए। मिसलिनियस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालिए। बैड डेट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में डालिए। डेटर एसेट्स में डालिए। क्रेडिटर लायबिलिटी में डालिए। लोन लोन फ्रॉम साहिल लायबिलिटी में डालिए। कैपिटल कैपिटल के नाम से लायबिलिटी में जाएगा। ड्राइंग्स माइनस करिए उसमें से 19,100 की। बिजनेस प्रीमाइसेस एसेट्स हैं, फर्नीचर एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक 240 का ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में भी जाएगा। खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एसेट्स होती है। एसेट्स बताया था, प्रीमाइसेस बिजनेस प्रीमाइसेस बताया था, स्कूल प्रीमाइसेस। तुम्हारे में नॉन करंट करंट की तरह से बताया है। तुम्हारे स्कूल में फॉर्मेट कैसे करवाने के लिए बोला है? मत डालिए नॉन करंट करंट में, नॉर्मल डालिए, रैंडम डालिए। हाँ, नॉन करंट होता है। क्वेश्चन 16, कितने लोगों ने बिल्कुल ठीक किया? ऐसे जस्ट रेज योर हैंड। शाबाश। अबे कितनी सारी चीजें तो तुम्हें आती नहीं थी, जबरदस्ती बोल रहे हो कर दिया। ऑनलाइन में किया किसी ने? कुछ नहीं पता। बताया जीएसटी कैसे कर। होमवर्क वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था? हाँ जी। कौन सा वाला? 16 तो अभी चेक करवाया ना मैंने। अरे वैल्यू तो तुमने एसेट्स लायबिलिटी में डाली ना। 16 हो गया तुम्हारा। 16 दो इसके साथ मैच कर जरा। और जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए तो उसमें किसी का कोई डाउट है बताइए। मेरे सर बोलते हैं मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन। नहीं करा। नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। किसी का कोई डाउट नहीं है होमवर्क वाले क्वेश्चंस में? नहीं। आइए देखिए। चलिए एक देखते हैं। एक कंसेप्ट है। बोलो क्या है? बोलो। बोलो क्या डाउट है? मीन बाकी लोग सुने। फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड ये रहे। ट्रेडिंग फ्रेट आउटवर्ड ये रहे। फ्रेट इनवर्ड इज डायरेक्ट, फ्रेट आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट। आइए जरा समझिए कंसेप्ट और। बेटा सुन लो अब, टोटल बाद में कर लेना। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, उसे दो जगह पे डालेंगे। कहाँ डालेंगे? एक यहाँ डालेंगे और एक उधर डालेंगे, एसेट्स में। ठीक है जी। लेकिन अगर, प्लीज सुन लो पीछे से, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये परचेज से एडजस्ट हो रखा है। अगर देखो, मैंने बताया था ना आपको, हम क्या करते हैं, हम सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपैरिजन करते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को उठा के यहाँ परचेज से माइनस कर लेता हूँ तो वो कहलाती है एडजस्टेड परचेज। अगर क्वेश्चन में, और उसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक अकाउंटिंग साइकिल पूरा कर लिया, परचेज एडजस्ट हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो लास्ट वाली वो रह गई। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक्स यहां नहीं दिखेगा, इट विल नॉट बी शोन यहाँ। वो कहाँ दिखेगा? सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखेगा बस। और जो परचेजेस दिखेंगे आपको वो कौन सी होंगी? एडजस्टेड परचेज होंगी। कौन सा क्वेश्चन है ऐसा वाला? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 खोलिए अपनी बुक का जरा। देखिए मैं बता रहा हूँ फिर भी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो तो ट्रेडिंग में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। लिख लीजिए। तो दो जगह जाएगा ना। अभी क्या करके दिखाया? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ और वहां। नोट, इफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही हो? क्लोजिंग स्टॉक लायबिलिटी कैसे हो सकता है तुम्हारी? पर टॉक सेंसिबली बेटा, पूरी अकाउंटिंग खत्म कर दी। क्लोजिंग स्टॉक तो लायबिलिटी किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते हम। योर स्टॉक हाउ कुड बी a liability on you? In fact, you guys can be a liability on your parents. Stock cannot be a liability on a person. Stock is always an asset. कौन से वाले को? अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 खोल के देखो। देख लिया? उसमें क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। क्लोजिंग, क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा है? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रहा है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पड़ा हुआ है वो दो जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है वो परचेज में से एडजस्टेड है। तो देखो क्वेश्चन 19 में परचेज की जगह क्या लिखा है? एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है। तो परचेज में से माइनस हो गया वो, तो परचेज में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं दिखेगा ट्रेडिंग में, कहाँ जाएगा? सिर्फ नोट, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, देन इट विल बी shown only in the बैलेंस शीट एसेट साइड। कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट की सिर्फ एसेट साइड में दिखेगा। नॉट टू बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में से नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक जगह जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, एडजस्टमेंट की फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको दोनों जगह दिखाना पड़ेगा उसको। एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट मैंने आपको ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में भी सिखाया था। अच्छा, जो आपके पास, एक बार और देख लीजिए। हाँ जी बेटा, परचेज से एडजस्ट हो रहा है बाबा। वो क्या बोला मैंने आपसे? क्लोजिंग स्टॉक कैन नॉट बी एडजस्टेड विद ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के चार कंपोनेंट। बेटा इधर ध्यान से देख लो पहले तुम। पेन पेन बाकी देख लेना बेटा बाद में। बेटा, बेटा लैग लेना जरूरी है क्या चीजों में? एडजस्टेड परचेज, तुम समझ नहीं रहे बेटा। तुम्हारे स्कूल के पेपर में ये चीजें आएंगी, कूट कूट के आएंगी। और मैं बोल रहा हूँ तो आएंगी, और तुम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो फिर। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू बी फेलियर इन एग्जाम। मेरा चैलेंज होता है कि किसी भी स्कूल का पेपर उठा के कर लो आप लोग। और जब क्रूशियल चीजें बता रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो। पड़ोसी की जैकेट, तुम्हारा पेन, तुम्हारा ढक्कन बाद में हो जाएगा ना। एंड इफ दैट मच इंपॉर्टेंट डाउट इज आस्क मी, आई एम द राइट पर्सन हियर। कॉन्सेप्ट क्या है एडजस्टेड परचेज का? परचेज, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने बोला था आपको, यहाँ इस तरफ लिखा हुआ है। कोई भी वैल्यू है ये वैल्यू। क्यों लिखते हैं इस तरफ? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है, सेंस बनता नहीं है, तो मैंने उठा के उस तरफ भेज दिया। ठीक है जी। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो परचेज से एडजस्ट होगा। हम बोले परचेज से क्यों, ओपनिंग स्टॉक से क्यों नहीं होगा? डजंट मेक सेंस। क्लोजिंग स्टॉक को मैं ओपनिंग स्टॉक से एडजस्ट नहीं कर सकता।
क्लोजिंग स्टॉक को मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो बचता क्या एडजस्ट करने के लिए? परचेज। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक उठ गया यहाँ से और परचेज से एडजस्ट हुआ तो उसे कहते हैं एडजस्टेड परचेज। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक भी परचेज से एडजस्ट हो गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यहीं आ गई, रह गया सेल्स। तो देन क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन कहाँ, क्रेडिट साइड में दिखेगा नहीं। लेकिन क्योंकि उसको एक जगह जाना है, तो वो क्या है अब आपकी एसेट साइड, इट विल गो टू द एसेट साइड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड परचेज। तो जब एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, उसकी एंट्री एक ही जगह होगी, वो कौन सी जगह है? क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि वो परचेज से एडजस्ट हो गया, मतलब वो उठ के यहाँ जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, परचेज सिंपल गिवन है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं हुआ, उसे उठा के इस तरफ ही ले जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पहली दूसरी क्लास में बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस को उठा के उस तरफ डाला। जब मैंने ट्रेडिंग का लॉजिक समझाया था तब बताई थी ये चीज। तो ट्रेडिंग इसलिए, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक इसलिए आता है, वी शो दैट। और उसके बाद सेल्स है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस बनता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक परचेज में एडजस्ट हो गया तो उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा सकते हम, मतलब इसके अंदर नहीं दिखा सकते क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो तो उधर जाके माइनस हो गया। बचा क्या? एक जगह ही जाएगा फिर वो। हमेशा समझिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दिख रहा है आपको वो एक ही जगह जाना है, और जो एडजस्टमेंट दे रही है वो दो जगह जानी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इट हैज टू गो टू वन प्लेस। और क्लोजिंग स्टॉक जो आपके लिए क्या है, सिट है या एक्सपेंस है, तो कहाँ जाना चाहिए उसे? एसेट्स में। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में तो जाने का सेंस ही नहीं बनता उसका। दैट इज द रीजन एडजस्टेड परचेज। इसके बाद जो मैंने आपको नोट्स दिए थे 10 पेज या 12 पेज के, वहां भी डिटेल लिखा हुआ, उसको भी पढ़ के देखें अपने आप। अब आपके लिए इस चैप्टर का फाइनल वर्क जो है वो क्या है? और आई डोंट वांट, अगर आपको लगता है कि भाई आपको नई पढ़ाई करनी है, नई काम करना, नई होमवर्क करना है, तो मुझे पहले ही बता देना, फिर मैं अकॉर्डिंगली सोच लूंगा। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 18.62। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 पेज 18.62 से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 18.68 तक चलेगा। इसमें से जो क्वेश्चन आपने कर लिए उन्हें करना नहीं है, जो नहीं करे वो करने हैं। 9 में आपको बताया कि, आपको बोला 9 तो मैं करवा चुका हूं आपको, 9 तो कर लिया आपने। तो 10 है आपका, 11 है, बैलेंस शीट बोलिए आपसे बनाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ क्वेश्चन नंबर 13। वेयर इज योर बुक? बेटा अपनी किताब पे अपने निशान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 18.63, इन ऑर्डर, लिक्विडिटी इन ऑर्डर परमानेंस। ये आनी है आप लोगों के एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ, आने का चांस। इसमें से जितने आप कर चुके हैं दैट्स अ बोनस टू यू, उसको नहीं करेंगे। जो छूट गए रजिस्टर के साथ मैंने देखने में अंदर तब उसने दूंगा जब काम होगा। ऑनलाइन कोई करेगा नहीं क्लास, ये ध्यान रखना, नकल मार के लाएंगे नहीं। कहीं डाउट होगा मुझसे मैसेज करके पूछे, फोन करके पूछे, आई विल रिप्लाई यू। कल आके पढ़ लें यहाँ पर, कल आके कर ले यहाँ बैठ के। आई विल बी हियर फ्रॉम 5 के 4:30 से रहूंगा, बैठ के करें क्वेश्चन यहाँ पर, वो 6 बजे के बाद। इज दैट फाइन? सो आई नीड नॉट टू रिपीट दैट थिंग। सो वी आर वाइंडिंग इट अप। ये क्वेश्चन करके लेंगे तो डाउट पूछेंगे, चैप्टर वाइंड अप करेंगे, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए था यहाँ पर, आपकी वजह से लेट हो गया है।